बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरु जी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरु जी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम सद्गुरु के साथ जुड़े हो। जो सद्गुरु के साथ जुड़ता है वह जो है माटी सी कंचन बन जाता है। जो सद्गुरु के साथ जुड़ता है वह माटी सी कंचन बन जाता है। सद्गुरु संग जैती हम सोना बनी जैती, न तो माटी का मोल ना भई रे। सद्गुरु संग जैती हम सोना बनी जैती, न तो माटी का मोल ना भई रे। सद्गुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठो याम भई रे। सद्गुरु संग जैती हम सोना बनी जैती, न तो माटी का मोल ना भई रे। सद्गुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। सद्गुरु संग जैती हम सोना बनी जैती, न तो माटी का मोल ना भई रे। सद्गुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठो याम भई रे। सद्गुरु संग जैती हम सोना बनी जैती, न तो माटी का मोल ना भई रे। सद्गुरु नाही भूलला हम भूल गई रे। कहत कबीरा आनंदमयी आठो याम भई रे। ये हंसा और हंसनी क्या कहूं, जो तुम कितने भाग्यशाली हो। सद्गुरु के साथ जो रहता है वह उसका जीवन सुखमय हो जाता है। सद्गुरु के साथ रहने से जीवन सुखमय क्यों होता है?
क्योंकि यह हिंसा और हंसनी इस संसार में सुख नहीं है। और सदगुरु जो है उस देश को लखा देता है। कौन सा देश को लखाता है? इतना अधिकाया नंद है, भोक्ताया पही भूल। इतना अधिकाया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जाना नाय। मन न विवेचना थकित है, वह सुख वरणीन जाय। इतना अधिकाया नंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। ये हिंसा और हंसनी। सदगुरु तो सदैव वह सुख देने के लिए तैयार है। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिल गाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिल गाई हो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी, देखते मी खुली जाई हो। ए हंसनी, अब तुम बूझो। ए हंसा, तुम बूझो। कबीर साहब क्या कहते हैं? हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिल गाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिल गाई हो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी, देखते मी खुली जाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिल गाई हो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी, देखते मी खुली जाई हो। ये हंसा और हंसनी। सदगुरु जो है अपना जो धन जो है किसी को देता है तो क्या कहता है? हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजिल गाई हो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी, देखते मी खुली जाई हो। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने, यह कबीर साहब की वाणी है।
और स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वामी जी का भी है। देखो, स्वामी जी और कबीर साहब में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्यों नहीं है? कि सारा ज्ञान कबीर साहब का ही है। और सदगुरु में और सदगुरु पद ही दिया है कबीर साहब ने। जब प्रचार बंद मैं कीन्हा, झूसी प्रगट रस तुम दीन्हा। जब प्रचार बंद मैं कीन्हा, झूसी प्रगट रस तुम दीन्हा। जगत गुरु अधिकार दिलाया, हंस उदाहरण भेद बताया। 1900 है 92, माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मही अपनाइया। निज मति कर गई दक्ष। ये हंसा और हंसनी। तो सदगुरु क्या कह रहा है? हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी, जो कोई आई है प्रेम जौहरी, देखते मी खुली जाई हो। और सुनो, और क्या कहे? अंतरा प्रेमा करहो सदगुरु से, अंतर प्रेम का रह सदगुरु से। तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाईब। मानिल मोर एगो बतिया, अंतर प्रेमा करहो सदगुरु से। अंतर प्रेम का रह सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तही पार लगाईब। मानिल मोर एगो बतिया। तो दो दुहा हो गया। यह कबीर साहब ने कहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रेम भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु अलख खाय। प्रेम भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु अलख खाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख पाय। प्रेम भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु अलख खाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। ये हंसनी लोग कहते हैं कि हमें बोध नहीं होता, हमें अनुभव नहीं होता। अनुभव कैसे होगा? स्वामी जी कबीर साहब कह रहे हैं, हीरा रतन जतन करी राखो,
देखो हंसा और हंसनी, सदगुरु का जो एक वचन है उसमें अनंत भाव है। एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक वचन गुरु दीव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। एक वचन गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावी पार। ए हंसनी, तुम सदगुरु की बात को समझो। सदगुरु क्या कह रहा है? सदगुरु की भेद को समझना है। यह वाणी समझ में नहीं आती है क्योंकि हमारी चेतना संसार में रहती है। सदगुरु क्या कह रहा है? हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी, देखते मी खुली जाई हो। तो ये हंसा और हंसनी, यदि सदगुरु का, देखो सदगुरु का जो है महान कृपा हुआ, तब तो तुम उपदेश तो ले लिया। अब तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा करना है। तुम इतना प्रेम पूर्वक सदगुरु के पास खड़े हो जाओ ताकि वह सदगुरु को देना पड़े। तुम भी इस दोहे को समझ लो। क्या कह रहे हैं? हीरा रतन जतन करी राखो, ताला कुंजी लगाई हो। जो कोई आई है प्रेम जौहरी, देखते मी खुली जाई हो। तो सदगुरु के पास ऐसा प्रेमी बन करके जाओ कि वह ताला कुंजी खुल जाए, देखते ही खुल जाए। तो तुम्हें करना क्या है? हंसा लो कहाँ मारे हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पारन पावे कोई। अत्याधीना होय जो कोई, ताको दी बल खाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सदगुरु के पास अहम भाव लेकर के जाते हैं। अरे सदगुरु के साथ अहम भाव क्यों करना? परमात्मा के साथ हम अहम भाव लेकर के जाते हैं, और तो फिर कहां से मिलेगा? पूर्ण विश्वास होकर के खड़े हो और दिन अधीन होकर के करो। सदगुरु को तो देना ही है, वो तो तुरंत देगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा सदगुरु में प्रेम उतना नहीं है।
अरे सदगुरु में प्रेम तो इतना कर लो कि उन्हें देना ही पड़ जाए। अंतर प्रेमा करहु सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाईबा, मानिल मोर एगुबतिया। अंतर प्रेमा करहो सदगुरु से, मानिल मोर एगुबतिया। अंतर प्रेमा करहो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तही पार लगाईबा, मानिल मोर एगुबतिया। ये हंसा और हंसनी सदगुरु का जो भेद है, ये बहुत तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें जो है एकदम दीन अधीन होकर के सदगुरु के पास चले जाना, और सदगुरु तुम्हें भर देगा, इतना भर देगा कि तुम्हारा जन्म जन्म का दुख जो है दूर हो जाएगा। तो देखो, सदगुरु के लिए पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ऐसा तुम्हारे अंदर प्रेम हो जाए। अब तुम इस बात को समझो, सदगुरु के साथ प्रेम कैसे करना है। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। मतलब क्या हुआ, यहां भेद को समझना होगा। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवंत, अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। ये हंसा और हंसनी जो भेद है, हमें प्रेमी बन करके जाना है सदगुरु का। अंदर में जब हमारा प्रेम होगा, देखो बात को समझो, सदगुरु को तो देना ही देना है, वह तो प्रेमी ढूंढ रहे हैं। सदगुरु में जो है क्या है, वह सदगुरु प्रेमी ढूंढ रहा है। कौन इसका इच्छुक है सच में, तू भेद को समझो। सदगुरु तो तुरंत लखा देगा। तुम क्या सोचते हो कि सदगुरु को आना है। सदगुरु तुम्हारे पास है, निरंतर तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है, तुम देख नहीं रहे हो। सदगुरु दूर नहीं है, हर पल हर क्षण तुम्हारे पास है समीप देखे नहीं, वह देखी सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित
वह कोई। ये हंसा और हंसनी, देखो यहाँ भेद है। भेद क्या है? सदगुरु तुम्हारे साथ निरंतर है, एक पल के लिए भी अलग नहीं होता। और जैसे ही तुम्हारी प्रेम जो है भक्ति पूरी हो जाती है, तुरंत लखा देता है। वह देर करने की देर नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केहि विधिया विहात, कह कबीर तब पाइयो, जब बेदीलीनी साथ। भेदीलीनी साथ करी, दीन्ही वस्तु लखाय, कोटि जन्म का रास्ता, पहुँचा पल में जाय। ये वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, केहि विधिया विहात, कह कबीर तब पाइयो, जब बेदीलीनी साथ। भेदीलीनी साथ करी, दीन्ही वस्तु लखाय, कोटि जन्म का रास्ता, पहुँचा पल में जाय। ये हंसा और हंसनी, जो सदगुरु का जो देश है और जो हमारा सदगुरु है, उसके पास कितना ज्ञान है पता है? उसका पता नहीं लगा सकते। तुमको हर चीज से पूर्ण कर देगा और तुम्हारा जीवन सुखमय कर देगा। तुम दुख ढूंढने के लिए परेशान हो जाओगे, दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें दुख है नहीं। ये मैं थोड़ा हूं कह रहा हूं, सदगुरु की वाणी को समझो। सीक बुंद समा जगत सुखा, सीक बूंद समा जगत सुखा, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। सीक बूंद समा जगत सुखा, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। सीक बूंद समा जगत सुखा, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। भोक्ता को बाणी नहीं, बाणी जाना नाय, मन न विवेचना थकित है, वह सुख वरणी न जाय। सीक बूंद समा जगत सुखा, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। भोक्ता को बाणी
ड़ी नहीं बाड़ी जाना नाय। मन न विवेचन थकित है, वह सुख वरणी न जाय। ये हंसा और हंसनी, तुम्हें सदगुरु से इतना प्रेम हो जाए कि सदगुरु को तुरंत जो है वहां पर तुम्हें बोध कराना पड़े, तो वही तो तुम्हें करना है। और तुम जो है संसार में भूले हो, तो संसार में तो दुख ही न होगा। अपना देश में रहो, अपना मंडल पर रहो, अपना भूमि पर रहो, जिस भूमि पर सदगुरु ने तुम्हें कहा है, जहां तुम्हें उपदेश मिला है, वहां सदगुरु निरंतर रहता है, क्योंकि वह सदगुरु का देश है, वह सदगुरु का स्थान है। तो तुम्हें बोला है कि तुम यहीं बैठना, तो तुम्हारा क्या काम है? हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जही बटिया। हंसा, तुम यहां भेद समझो। जो प्रेम दो तरह का है, एक जड़ प्रेम है, जो संसार का प्रेम है। सदगुरु तुम्हारे साथ जड़ प्रेम कभी नहीं करता, और जड़ प्रेम का तुम सोचना भी नहीं। जड़ प्रेम के बारे में तुम सोचा तो फिर सदगुरु का नहीं समझा, तो फिर प्रकृति में रहो। सदगुरु के साथ तुम्हारा प्रेम चेतन प्रेम है। वह चेतन प्रेम का मतलब क्या हुआ? चेतन मतलब चेतना, जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो सदगुरु के साथ तुम्हें चेतन प्रेम करना है, जड़ प्रेम नहीं करना है। जड़ प्रेम शरीर से होता है, वह जड़ प्रेम सांसारिक प्रेम है। जब तक शरीर है वह प्रेम है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जो चेतन प्रेम है वह खत्म नहीं होता। तो सदगुरु के साथ तुम्हें प्रेम करना है, चेतन प्रेम। जड़ का जड़ सोचना ही नहीं। मैं यह अपनी वाणी से गलती बोल रहा हूं। अंतर प्रेमा करहो सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। पल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। ये हंसा और हंसनी जो इसको बार बार कहना पड़ता है, जड़ और चेतन प्रेम में कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े नामी गिरामी जो संत महात्मा जो फंस गए जड़ प्रेम के चक्कर में, वैसा उनके ऊपर आरोप हो गया। क्या सही है क्या गलत है, मैं इसके चक्र में नहीं जाता। लेकिन इतना तुम भेद को समझो, सदगुरु जो है तुम्हारे साथ प्रेम उसका चेतन है, वह कभी अलग नहीं होता। चेतन प्रेम निरंतर रहता है, हमेशा बना रहता है, वह खत्म नहीं होता। और वह प्रेम शरीर से नहीं हो सकता, वह प्रेम शरीर से नहीं हो सकता। वह प्रेम आत्मिक प्रेम है, वह प्रेम चेतन प्रेम है, जिसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं। अच्छा चलो तुम मान लो, तुम खुद ही बता दो, क्या वह परमात्मा तुमसे प्रेम नहीं करता? प्रेम न करता तो तुम्हें मानव जन्म में क्यों देता? इसी बात से बूझो, तुम क्यों एक दूसरे को मानव को मारने के पीछे पड़े हो? वह ऐसा तो नहीं है कि तुम आसमान से आए हो, सभी मां के गर्भ से ही आया है। और वह मां हमारी कैसी है, तुम इसका अनुभव और सुख का अनुभव करो, इसको बूझो। वह मां तुम्हारी अनेक जन्मों का पशु प्राणी सभी में भी जितना प्रेम अपने गाय को अपने बच्चे से होता है, उतना ही प्रेम एक मां को अपने मनुष्य योनि में भी उतना ही प्रेम
उससे होता है। उस प्रेम में कोई अंतर नहीं है। एक चिड़िया जो है अपने बच्चे के साथ जितना प्रेम करती है, उतना ही प्रेम एक माँ अपने बच्चे के साथ करता है। इस संसार में जितने जीव हैं, उनका प्रेम में कमी नहीं है, उसके प्रेम में अंतर नहीं है। तुम जितना प्रेम अपने बच्चे के साथ करते हो, उतना ही प्रेम हर प्राणी अपने बच्चे के साथ करता है। मजबूरी ये है कि तुम बुद्धिमान हो, तुम्हारे में सामर्थ्य है, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है। लेकिन फिर भी वह मर जाएगी, लेकिन छोड़ेगी नहीं। ये हिंसा और हंसनी, इसकी चर्चा तो अनंत है। अब तुम अपना भेद पर आओ। अपना तुम सदगुरु के अंदर इतना प्रेम करो कि सदगुरु को प्रकट होना पड़े। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन। अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन। अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। याद दया को लावती, प्रभु कृपालु भगवन। अधिक याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी कर संत। ये हंसा और हंसनी, तुम भेद को बूझो और भेद को समझो। सदगुरु तुम्हारे साथ, सदगुरु का प्रेम कम नहीं है। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए। ऐसा शब्द कबीर का, ऐसा शब्द कबीर का। काले से लीत छुड़ाए। ये हंसा और हंसनी, तुम थोड़ा बूझो। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए। ऐसा शब्द कबीर का, काले से लीत छुड़ाए। ये हंसा और हंसनी, इसको फिर से समझो। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहाली त उठाए। ऐसा शब्द कबीर का, काले से लीत छुड़ाए। ये हंसनी, तुम थोड़ा बूझो। चुंबक का लोहे से प्रेम होता है, लोहा का प्रेम नहीं होता चुंबक से। बात को समझो। चुंबक जो है सभी लोहे से प्रेम करता है। जैसे उसके पास कोई आता है, उसको खींच करके अपने में ले लेता है। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जो सदगुरु है, वह सभी जीवों को प्रेम करता है। जैसे ही जीव उसके पास आता है, वह खींच लेता है, अपने में मिला लेता है।
और जो गुण चुंबक में होता है वही गुण लोहे में आ जाता है। तो उसी प्रकार से सदगुरु जो है जीव को अपने में मिला लेता है और उसको भी सदगुरु रूप बना देता है। जब तक वह सदगुरु में लगा रहेगा तब तक उसके अंदर पूरा गुण बदल जाएगा, और जैसे ही वह सदगुरु से दूर होता जाता है तो क्या होता है, वह धीरे 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 उसका गुण खत्म हो जाता है। तो ये हंसा और हंसनी संत जो है निरंतर सदगुरु में रहता है तो उसका गुण उस संत में आ जाता है। यही भेद है। तो संत ही जो है उसको भेद को लखा देता है, क्योंकि संत आता रहता है जाता रहता है और वह तुम्हें भी पकड़ करके मिला देता है। तो तुम्हें आरे अंदर में वो सदगुरु तो ताला कुंजी लगा करके बंद करके रखा है, और जैसे ही प्रेमी मिलता है तुरंत खोल देता है भेद को। तो तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए। अंतर प्रेमा करहु सदगुरु से, अंतर प्रेमा करहु सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मी तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगुबतिया, अंतर प्रेम करहु सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर मी तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगुबतिया। प्रेम भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु अलख लखाय, प्रेम भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु अलख लखाय, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख पाय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की महिमा हम क्या गाएंगे, सदगुरु के बारे में हम क्या बोलेंगे, माँ सरस्वती भी नहीं कह पाती हैं। ये पूरा सृष्टि का जो लीला है वह सदगुरु ही रचता है, और वह बड़ा अजीब ढंग का है सदगुरु, उसकी महिमा हम नहीं जान सकते। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रेम भक्ति सद गुरु करो, सदगुरु अलख लखाय, प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु, जन्म मरण दुख जाय। ये हंसा और हंसनी अब वाणी को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।